भाई देखिए साहब, शुरू से ही गार्जियन से अगर आपको इस तरीके का आशीर्वाद मिलता है कि बड़ा होके बच्चा इंजीनियर बनेगा, बड़ा होके बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, और बचपन में आपने भी काफ़ी खुरामाती प्रयोग किया है, जैसे HW पावर की बैटरी लेके और बल्ब जलाया है, और चाहते हैं कि आप भी भविष्य में इंजीनियर बने, या दिल से आपको निकलता है कि हाँ भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि 10वीं के बाद इंजीनियरिंग कैसे करें, या फिर 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप 10वीं बाद से इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं, और अगर आप 12वीं बाद से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं। सबसे पहली बात, 10वीं के बाद इंजीनियर कैसे बने। अब देखिए साहब, इसमें थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लगभग हर बोर्ड में 10वीं में लगभग सभी सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट को सेम ही पढ़ने होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 10वीं के बाद से आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना होगा। पॉलीटेक्निक एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको करने के पश्चात आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर पाएंगे। और जैसे ही आपको पॉलीटेक्निक अर्थात डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, उसके पश्चात से आप इंजीनियरिंग कोर्स जो कि पूरे 4 साल का होता है, उसके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे और 3 साल की पढ़ाई करके एक सीनियर इंजीनियर बन पाएंगे, अर्थात एक ग्रेजुएट इंजीनियर बन पाएंगे। स्टूडेंट्स, अर्थात अगर हम 10वीं बाद से टोटल इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो 3 साल डिप्लोमा करने में लगेगा और 3 साल डिग्री करने में लगेगा। अर्थात एक सीनियर इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद आपको 6 साल का समय देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 12वीं बाद से इंजीनियर कैसे बने इस प्रश्न की तलाश में हैं तो यहाँ से आपके लिए ये वीडियो है। भाई देखिए साहब, सबसे पहले तो 10वीं के बाद से आपको 12वीं करना होगा, और 12वीं करने के लिए आपको 11th में मैथ स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। अब मैथ विषय चयन करने के पश्चात आप 12वीं करेंगे, और 12वीं करने के पश्चात आप बीटेक में एडमिशन लेंगे, अर्थात डिग्री करेंगे। 12वीं के पश्चात बीटेक कोर्स अर्थात डिग्री कोर्स पूरे 4 साल का होता है, अर्थात 12वीं पास करने के पश्चात 4 साल में आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। तो 10वीं बाद से 2 साल आपने 12वीं के लिए निकाला और 4 साल डिग्री के लिए, अर्थात 6 साल आपको 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने में भी लग रहा है। एक तरीके से 10वीं बेस पे ही देखें तो, और 10वीं बाद से अगर आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग करते हैं तो भी आपका 6 साल ही लग रहा है। तो दोनों में से बेस्ट कौन है सर? 10वीं बाद से डिप्लोमा करके इंजीनियर बने वो अच्छा है, या 12वीं के बाद डायरेक्ट डिग्री कोर्स में एडमिशन लें वो अच्छा है? अब देखिए साहब, इसमें अगर मेरे से आप पूछेंगे तो 10वीं बाद से आपको सबसे पहले पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए और उसके पश्चात आपको बीटेक करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 10वीं बाद से अगर आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उसी समय से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आपकी काफ़ी पकड़ मजबूत होगी, और उसके बाद डिप्लोमा करने के पश्चात जैसे ही आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उन सभी सब्जेक्ट से आप परिचित रहेंगे और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं अगर आप 12वीं पास करने के पश्चात डायरेक्ट डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट आपको नए मिलेंगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये अगेन डिसीज़न आपके ऊपर निर्भर करता है कि 10वीं के बाद आप पॉलीटेक्निक करके बीटेक करना चाहते हैं, या 10वीं के बाद 12वीं करने के पश्चात आप डायरेक्ट बीटेक करना चाहते हैं। दोनों के फ़ायदे, दोनों के नुकसान मैंने आपको बता दिए कि अगर आप 10वीं बाद से पॉलीटेक्निक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, ताकि डिग्री कोर्स करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से 10वीं बाद से इंजीनियर कैसे बने और 12वीं बाद से कैसे इंजीनियर बने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।